हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 29 जनवरी शिफ्ट 1 के अभी मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो भी मेमोरी बेस्ड हमें मिल पाए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें समेशन है तो डायरेक्टली फैक्टोरियल का समेशन नहीं कर सकते, तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ऊपर क्यूबिक है तो k+3 फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए k+3 k+2 k+1 चाहिएगा। तो अगर अपन k+1 2 और 3 का प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, तो ये प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास k³ 6k² 11k+6 के बराबर। तो आप इस 5 को तोड़ दीजिए 6 - 1 में। तो ये जो k³ से 6 तक का प्रोडक्ट है k+1 से k+3 का, वो जब नीचे से कैंसिल होगा तो 1/k फैक्टोरियल बन जाएगा, और माइनस में ये जो 1 बचा है ये k+3 फैक्टोरियल के नीचे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर स्प्लिट हो गया तो अब आप k पुट कर सकते हैं, तो जैसे आपने 1 पुट कर दिया तो 1/1 माइनस 1/4 फैक्टोरियल। फिर आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5। फिर आपके पास आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6 फैक्टोरियल। इसके आगे अब टर्म कटना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही 1/4 फैक्टोरियल आएगा ये पार्ट चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास 3 टर्म्स बचेंगे, एंड में भी 3 बचने चाहिए थे, पर क्योंकि एन इन्फिनिटी जा रहा है तो लास्ट के 3 टर्म को इग्नोर करके आप 1/1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वहां से 10/6 आ जाएगा जो कि 5/3 होता है। तो ये फैक्टोरियल के स्प्लिटिंग के समेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा एपी पर बेस्ड सवाल है। तो 3 टर्म एपी के दे रखे हैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी और इंटीजर कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी आपका इंटीजर होगा। तो a+d a+2d ये 54 के बराबर आ रहा है। तो यहां से 3a+3d ये 54 आ जाएगा, यानी a+d 18 हो जाएगा। फिर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इसके बीच में लाई कर रहा है। तो 20 टर्म्स का सम होगा 20/2 2a+19 टाइम्स d। ठीक है, तो ये लाई करेगा 1600 से 1800 के बीच में। अब आप a को रिप्लेस कर सकते हो 18 माइनस डी के साथ। तो ये बन जाएगा 18 माइनस डी करेंगे तो 10 टाइम्स 36 प्लस 17d। एक एक जीरो उड़ा देते हैं अपन। अब 36 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 134 से 17d आ जाएगा किसके बीच में, 124, सॉरी 124 से ये आ जाएगा आपके पास किसके बीच में, 154 तक। तो आपका जो 17d आ रहा है, इस 17d की रेंज अपने पास आ जाएगी 124 से 154 के बीच में, है ना। नहीं, यहां भी 144 आ जाएगा। ओके, अब 17 से डिवाइड कर लेते हैं। तो d एक ऐसा इंटीजर है जो 124/17 से तो बड़ा होगा, बट 144/17 से क्या आ जाएगा, छोटा। तो यहां से d की a की वैल्यू मिलेगी 8, और d को 8 रखेंगे तो a 10 हो जाएगा। अब a 11 पूछा है, यानी a+10d, ये आपको बताना है, यहां से 90 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा AP का सिंपल टर्म हो गया। नेक्स्ट अपन थर्ड वाले पर आते हैं। तो थर्ड वाले के अंदर अपन को क्या करना है, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके 0 से π/2 इसकी लिमिट लगानी है ना। तो sin x प्लस cos x dx जो ऊपर है आपके पास, वो ऊपर दे रखा है, नीचे 9 sin x प्लस 16 cos x दे रखा है। तो यहां पर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और प्लस के अंदर b टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब a और b अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। जैसे cos x के लिए 9a प्लस 16b आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, और sin x के लिए 9b माइनस 16a, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब यहां से एक बार जब आप ए बी निकाल लेंगे तो इनको रखने पे सिंपल बन जाएगा, एक में तो कट ही जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, दूसरे में dt/t बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट का स्टैंडर्ड सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन पूछा है। अब x और y रिलेटेड है, अगर इस रिलेशन को फॉलो करते हैं तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आप x, ले सकते हैं, सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर sec² x माइनस tan² x ले लेंगे, y की जगह x ले लिया तो ये अपने आप 1 आ जाएगा। ये हर एक x के लिए ट्रू है 0 से π/2 के बीच में, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। अब सिमेट्रिक में थोड़ा केयरफुली प्रूव करेंगे। अगर xy रिलेटेड है तो प्रूव करना है कि yx भी रिलेटेड है। नहीं प्रूव कर पाए तो कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना। तो sec² x माइनस tan² y 1 है, तो क्या अब अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि sec² y माइनस tan² x भी 1 होगा y, x के लिए। तो अपन इसके लिए ट्रिक ये यूज करेंगे, sec² x को आप 1 प्लस tan² x लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह tan² y को sec² y माइनस 1 लिख सकते हो। अब सबको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो वही बन जाएगा sec² y माइनस tan² x, -1 बनेगा, 1 को आप चाहो तो इधर ले आओ।
तो x और y रिलेटेड है तो y x भी रिलेटेड आएंगे, तो सिमेट्रिक भी बन जाएगा। यही यूज करके आप ट्रांजिटिव भी कर सकते हो कि भाई मान लो x और y रिलेटेड है, यानी sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y बराबर 1। इसी तरह मान लो y कॉमा z रिलेटेड है, यानी कि sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z बराबर 1। अब एक्स जेड रिलेटेड है या नहीं चेक करना है तो आप इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x आएगा माइनस टेन स्क्वायर z आ जाएगा, इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। और sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर y का टर्म ये 1 होगा, तो ये एक 1 को कैंसिल कर देगा, तो एक 1 बच जाएगा, तो ये भी रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, तो ये सर्कल पर बेस्ड है। इसका सेंटर आपका हो जाएगा 8 कॉमा माइनस 2, वहीं से डिस्टेंस है, और इसका रेडियस 1 आ रहा है। दूसरा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर आ जाएगा 2 कॉमा 6 और इसका रेडियस 2 आ रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है z1 z2 के बीच की मिनिमम वैल्यू बताओ, z1 पहले सर्कल पे z2 दूसरे पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में ये मिनिमम होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेकर दोनों के रेडियस 2 और 1 को हटा देंगे, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से 10 आएगा, और इसमें से दोनों रेडियस 2 और 1 को हटा देंगे, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाले पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा डोमेन का देखें पहले, तो जैसे cos इनवर्स x sin इनवर्स x माइनस 1 से 1 है, इसी तरह ये भी sin इनवर्स का है, तो ये माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 1 आ जाएगा, दोनों का कॉमन लेंगे तो डोमेन 0 से 1 आ रहा है। ठीक है, अब 0 से 1 के अंदर क्या होगा कि ये तो नेगेटिव हो रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है। 0 से 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और 0 से 1 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 है। तो जो आपकी LHS की मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्चुअली RHS की मिनिमम वैल्यू आ रही है, पाई प्लस 0 माइनस पाई बाई 2। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब LHS अपनी मिनिमम वैल्यू ले और LHS अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले और RHS अपनी मिनिमम वैल्यू ले, और वो x बराबर 0 पे ही हो रहा है, x बराबर 0 पर ही ये अपनी मैक्सिमम पाई बाई 2 लेगा, ये मिनिमम 0 लेगा, और ये मिनिमम साइन इनवर्स माइनस 1 यानी माइनस पाई बाई 2 लेगा। तो आंसर आ जाएगा x बराबर 0, एक ही वैल्यू आ रही है तो सम ऑफ ऑल वैल्यू 0 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, सेवेंथ PYQ पर ही बेस्ड है, तो इसमें करना क्या है, सारे कॉलम्स को आप ऐड कर दो, तो आप एक तरफ ले आओ, तो जब ये चारों ऐड होंगे तो सेम चीज बन जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 4x, है ना। तो ये यहाँ साइन 4x में एक्चुअली आई थिंक 4 था, तो मेमोरी बेस में कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं, तो अभी मैं इनका वाला 1 ही लेके कर रहा हूँ, बट अगेन डेटा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने पर 2 प्लस साइन 4x बन जाएगा, तो 2 प्लस साइन 4x बाहर आ जाएगा। यहाँ एक्चुअल सवाल में आई थिंक शायद 4 था, तो 2 प्लस 4 साइन 4x होगा। एक बार आप ये कर लोगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 1 1 आने के बाद आपको पता होता है कि आप 0 0 बना सकते हो, आप कोई भी दो रो को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और 1 की, तो वो सब्ट्रैक्शन पे 0 दे देगा। तो अपन यहाँ पर यही करेंगे, अपन रो 3 में से पहले रो 2 को हटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये साइन 4x हो जाएगा, ऐसा साइन 4x का सॉरी 1 हो जाएगा। अब आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर लोगे तो वहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्शन करने पे डिटर्मिनेंट की, तो 2 प्लस साइन 4x डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 प्लस 1 और मिनिमम 2 माइनस 1 हो जाएगी, फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब अच्छा, और एक शायद माइनस का साइन भी अलग से बाहर आ रहा है, तो माइनस 2 माइनस साइन 4x हो जाएगा। नेक्स्ट में ITF का सवाल है, तो टेन टेन इनवर्स अल्फा को a मान लो, तो टेन a बराबर अल्फा है। अब आप सेक स्क्वायर a निकाल रहे हो, तो सेक स्क्वायर a होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। सेम कॉट के लिए करेंगे, इसको b मान लेंगे, कॉट b बीटा है, तो कोसेक स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ऐसा ये 36 आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा भी आपको दे रखा है, अब आप इसका यूज करके आइडेंटिटी से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं, सिंपल अपन, है ना। तो ये भी आसान है, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, इसमें बोल रहा है मैथ से 6 लेटर वर्ड बनाओ ताकि कोई भी लेटर मैक्सिमम 2 बार आ सकता है। तो केसेस बनाएंगे, क्योंकि ये तो 5 ही लेटर है, तो कोई एक लेटर 2 बार आ जाए, बाकी सब एक एक बार आ जाए, या कोई 2 लेटर 2 बार आ जाए, बाकी कोई दो एक एक बार आ जाए, या कोई 3 लेटर 2 2 बार आ जाए। तो ये सबसे आसान है, मैथ्स में 5 है, 5 में से कोई 3 चुन लो, जैसे M A और T सब 2 2 बार आएंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
इसके अंदर क्या करते हैं, 5 में से कोई 2 लेटर कोई 4 लेटर चुनते हैं। अब इन 4 में से भी डिसाइड करेंगे 2 बार कौन है 1 बार कौन है, तो 4C2 से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे MMA हो गया, साथ में TH आ गया। फिर इसको भी अपन क्या कर देंगे, आराम से अरेंज कर सकते हैं, तो इसको भी अरेंज कर देंगे। ये कैसा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, 2MMAATH ऐसे ही अरेंज करेंगे। ठीक है, और एक लेटर अगर 2 बार आ रहा है तो क्या करें कि भाई अपने पास 5 है, 5 में से सारी लेने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, और कोई एक जो होगा इनमें से, इन पांचों में से कोई एक, वो 2 बार आ रहा है, फिर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे ऐसा। तो इस तरह से जो भी अपने पास बनेंगे इन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि ट्राइंगल बनाओ और सेंट्रॉइड की इमेज लेनी। ये सिंपल है, ये आप खुद से ट्राई करें। तो तीनों लाइंस को सॉल्व करके पहले वर्टेक्स निकाल लेंगे, फिर सेंट्रॉइड आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और एक बार सेंट्रॉइड आ गया, फिर उस सेंट्रॉइड का अपन इस लाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में इमेज लेना आप सभी ने सीखा है, तो वहां से इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 11th पे। तो 3D का सवाल है, तो बोल रहा है L3 एक लाइन है जो कि L1 और L2 के परपेंडिकुलर है और L1 को कट भी कर रही है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा से पास कर रही है। तो दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 2 है ना, और माइनस 1 2 1, इसका अपन पहले क्रॉस ले लेंगे। तो ये 5 i कैप 3 j कैप k कैप आ जाएगा। तो लाइन ऐसी हो जाएगी x माइनस एल्फा बाई 5, y माइनस बीटा बाई 3 और z माइनस गामा बाय सी की जगह k कैप 1 आ जाएगा। तो अब ये L3 L1 को इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, तो मान लेते हैं लैम्डा है। तो 5 लैम्डा प्लस अल्फा, 3 लैम्डा प्लस बीटा और लैम्डा प्लस गामा, ये एक पॉइंट आ गया L3 पे। और L1 पे के लिए L1 को कट करिए तो L1 पे इसको म्यू मान लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू प्लस 1, है ना, साथ में माइनस म्यू प्लस 2 और 2 म्यू प्लस 1 की। तो अब अगर इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1, बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, म्यू प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा, बीटा यहाँ से आ जाएगा माइनस म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और गामा यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1। अब म्यू और लैम्डा के टर्म्स में जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अपन कर देंगे 5 इंटू एल्फा, 5 इंटू एल्फा क्या बन जाएगा 25 म्यू, 5 माइनस 25 लैम्डा, नहीं सिर्फ 5 म्यू, 25 म्यू नहीं 5 म्यू। फिर अपन कर देंगे माइनस 11 बीटा, तो माइनस 11 बीटा से भी अपन इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और लास्ट में माइनस 8 गामा, तो माइनस 8 गामा से भी अपन इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ। तो आप देखेंगे कि जो म्यू वाला पार्ट है और जो लेमडा वाला पार्ट है वो कट जाएगा, और पीछे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा लेंदी है बट थोड़ा सॉल्व करेंगे तो निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट बाइनोमियल का है, इसमें बोल रहा है कि इंटीग्रल टर्म्स 183 है। तो अगर अपन जनरल टर्म लिखें तो एनसीआर एन माइनस आर बाई 3 और 11 में आर बाई 12 आ जाएगा। तो आर हमारा 3 और 12 दोनों से डिविजिबल करेंगे अगर, तो एलसीएम 12 होता है, यानी 12 से डिविजिबल आर होने चाहिए, यानी 0 12 24 36 ऐसे आएंगे। तो जो आपका एन होगा वो लास्ट टर्म होगा, वो भी 12 का मल्टीपल होगा। तो एन क्या होगा, तो 0 से गिनना शुरू करना, यहां से 1 2 3 मत ले लेना, वरना 183 इंटू 12 कर दोगे तो एक जीरो भी है, तो 183 टर्म्स तक चाहिए यहाँ पे, तो एन हो जाएगा आपका 182 इंटू 12 के बराबर। तो ये रैशनल टर्म से निकाल सकते हैं, जीरो को भूल गए तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। नेक्स्ट अपना एरिया अंडर द कर्व का है। तो पहले y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1 बनाएंगे, तो इधर 1 माइनस एक्स बनेगी, इधर x माइनस 1 बन जाएगी। y बड़ा इससे तो इसके ऊपर का एरिया आएगा। फिर यहाँ y छोटा आ रहा है 3 माइनस मॉड x से, है ना, 3 माइनस मॉड x है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू, ये तो शायद 1 हो गया, जीरो पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस एक्स आगे हो जाएगा, और पीछे जाएंगे तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, 3 प्लस एक्स। और बीच में पैराबोला बनाना है, एक्स स्क्वायर बराबर 2y माइनस 3, मतलब y बराबर बेसिकली एक्स स्क्वायर, y बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 से, ऐसा। तो इसकी जीरो पे वैल्यू 3/2 आ रही है ना। और अब ये कहां पर टच करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 को अपन बराबर करके देख लेते हैं, है ना, 1 माइनस एक्स के भी, है ना, और साथ में 3 प्लस एक्स के भी।
तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये एक्चुअली कर क्या रहा है, कहाँ से जा रहा है। बात समझ आ रही है आपको मेरी, है ना। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस टू एक्स, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बेसिकली टेंजेंट ही हो गया माइनस वन वाले पॉइंट पे, है ना। तो माइनस वन पे ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और माइनस वन पर ही ये दो लाइंस भी कट कर रही है एक दूसरे को, तो बेसिकली इसी पॉइंट पे टच करते हुए कुछ ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। 3 माइनस एक्स के साथ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री आ रहा है आई थिंक, तो वन पे ही करेगा, मतलब इसके ऊपर ही है शायद ये वाला पॉइंट। तो ये वाला एरिया अपन को चाहिए, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ माइनस वन से, मतलब बेसिकली सिमेट्रिक ही आ रहा है, तो आप डबल भी कर सकते हो, तो 2 टाइम्स ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वाला, ये डबल कर देंगे, तो इसमें 3 माइनस एक्स ऊपर है और वो जो पैराबोला है वो नीचे है, वो दूसरे वाले मॉड का कोई यूज ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट्स वगैरह अच्छे से निकालोगे, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाओगे, तो आंसर एंड तक आ जाएगा। 23 के अंदर 7 डिजिट नंबर चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी, और 1 2 3 से बनाना है, और सम 11 होना चाहिए, मतलब ए से जी का सम 11। तो यहाँ केसेस बना सकते हैं, लिमिटेड केसेस बनेंगे, तो अपन यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे मान लो एक थ्री है ना, या मान लो एक भी थ्री नहीं है, एक भी थ्री नहीं है तो क्या ले सकते हैं अपन, 4 बार 2 ले सकते हैं और 3 बार 1 ले सकते हैं। अरेंजमेंट हो जाएगा इसका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एक जैसे ये हो गया, है ना। या अपन अगर 3 लेना चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं कि भाई एक 3 ले लिया तो 3 2 2 और फिर 4 बार 1 ले लिया, तो इसके भी अरेंजमेंट हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। या अपन ने 2 3 ले लिया और 5 बार 1 ले लिया, तो बस इतने ही केसेस बनेंगे। इन सबको अपन अरेंज जो भी वेज है उनमें करके बाद में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लिमिट्स का क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। तो इसको सैंडविच थ्योरम से सोचो कि भाई वैसे तो 1/x इन्फिनिटी जा रहा है, इंटीजर पार्ट लेते हैं तो 1/x से छोटा होगा, लेकिन 1/x माइनस वन से बड़ा होगा। अब आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो। अब x टेंडिंग टू जीरो पे ये 1 है, x टेंडिंग टू जीरो पे ये 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह ये 2 आ जाएगा, इसी तरह ये p आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड 1 से p का सम बन जाएगा। सेम राइट में भी करेंगे तो ये भी 1 2 3 ऐसे 9 तक का सम आ जाएगा, 1 से 9 का सम कितना हो जाता है हमारा 45। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि p इंटू पी प्लस वन, है ना। और इसको अगर अपन उधर भेज दें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 92। एक कैलकुलेशन ठीक करिए अपन, तो ये हमारा सम लिया था तो p प्लस वन आ रहा था। अच्छा यहाँ k स्क्वायर है, बट इन्होंने इसमें अंदर तो स्क्वायर लगाया नहीं, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो क्वेश्चन में चेंज कर देना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर से 9 स्क्वायर तक का सम क्या होता है, वो होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। तो यहां से अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, तो 286 p प्लस वन शायद 572 या उससे कुछ बड़ा आ रहा है, हाँ बिल्कुल। अब इस इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इन्होंने पुट करके ही किया है कि भाई 20 नहीं कर रहा, 21 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 पे पहली बार करेगा तो मिनिमम वैल्यू 24 हो जाएगी। फिर 25th पैराबोला की प्रॉपर्टी पर है, दो पैराबोला लेने, फोकस दोनों का 4,3 है, ए बी पे कट कर रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक की एक्स एक्सिस है, एक की वाई एक्सिस है, तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स पता होती है, जैसे मान लो एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स और आपको फोकस भी पता है, तो पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी पॉइंट अगर इस पे लोगे तो इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों से डिस्टेंस बराबर होता है। तो एक्स कॉमा वाई का जो 4,3 से आप डिस्टेंस निकालोगे और जो x कॉमा वाई का y बराबर 0 से डिस्टेंस होगा ये बराबर कर देंगे, तो यहां से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे अगर अपन, तो एक पैराबोला आ जाएगा x माइनस फोर का होल स्क्वायर बराबर 6y माइनस 9। सेम चीज y बराबर 0 के लिए आपने जो करी वो आप x बराबर 0 के साथ भी कर सकते हो, है ना। तो वहां पर आ जाएगा y माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर 8x माइनस 16, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये दो पैराबोला आ जाएंगे, अब अपन इनका क्या निकाल सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं कि भाई किस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट निकाल लो और फिर उसके बाद देख लो कि भाई क्या आ रहा है। तो ये दोनों तो इन्होंने क्या कर दिए, पैराबोला ले लिए, तो एक्स, अच्छा यहाँ 4 होना चाहिए, तो एक्स माइनस फोर स्क्वायर वाई माइनस थ्री स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर के बराबर एक बार वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्हीं को बराबर कर दो, क्योंकि एलएचएस बराबर है,
तो एक केस बनेगा x बराबर y का, एक बनेगा x बराबर माइनस y का। तो एक बार यहाँ पर y की जगह x डाल दो, एक बार y की जगह माइनस x डाल दो, तो वहां से आप देखोगे कि आपके पास x1 और x2 की अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ऐसे ही आप y1 y2 में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो, और फिर आप x1 y1 x2 y2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये भी अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर कर सकते हैं। तो सिंपल था, निकाल सकते थे इसको भी अपन। तो इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस मिले, 16 ही मिले मेमोरी बेस्ड, इसमें थोड़े से कम है, और देखते हैं कल तक कुछ और आ जाएंगे। तो शिफ्ट 2 जो है वो मैं कर डालूंगा। तो इसमें एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो ये मैथ्स वाला अपन ने कर लिया था। इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे क्या है, कुछ अलग दे रखा है, वहां अलग था, जैसे यहाँ नीचे साइन 2 थीटा दे रखा है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर दे रखा है, कमेंट्स में आप बताएं जिनका एग्जाम था कि कौन सा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के नीचे ये वाला है जो इन्होंने लिख के दिया है, या दूसरा वाला था। जैसे मान लो ऐसा है, तो इसमें क्या करते हैं, साइन प्लस कॉस जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस कॉस का। तो आप इसको टी ले लो, और स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस साइन टू थीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर डी टी आ जाएगा, और नीचे वाले साइन टू थीटा को आप टी स्क्वायर में बदल के अब इंटीग्रेट कर सकते हो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर इनके मेमोरी बेस्ड के अंदर। थर्ड वही है जो अपन ने किया था यहाँ, जैसे मैं आपको कह रहा था 4 साइन 4x है, तो वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। फिर ये रिलेशंस का अपन ने देख ही लिया है, एपी का अपन ने देख लिया था। वेक्टर का एक सवाल है यहाँ, वेक्टर इक्वेशन ए क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस बी दिया हुआ है, और ए प्लस सी का डॉट 168 है। तो मॉड सी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बतानी, ए और बी हमें पता है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 2i माइनस जे प्लस 3 के दे रखा है, तो ये हो गया 2i माइनस जे प्लस 3 के। इसी तरह अगर अपन बी वेक्टर देखें तो ये 3i माइनस 5j प्लस के है, तो 3i माइनस 5j प्लस के ऐसा दे रखा है। और अब अपन को बोल रखा है कि a क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस बी। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक तरफ ले आते हैं, तो a क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी ये जीरो हो जाएगा। अब माइनस सी क्रॉस बी को आप प्लस का बी क्रॉस सी लिख सकते हो, ताकि सी पोस्ट मल्टीप्लाई में आ जाए। दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट जीरो आता है तो कोलिनियर होते हैं, तो आप सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी लिख सकते हो। अब a प्लस बी यहां से आ रहा है 5i माइनस 6j प्लस 4k, तो c वेक्टर अपना लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 6j प्लस 4k आ गया। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग c मिलेगा, अलग अलग मॉड c मिलेंगे। अच्छा, लैम्डा निकालें कैसे, उसके लिए इन्होंने बोला है a प्लस सी और b प्लस सी का डॉट 168 है, यानी a प्लस सी डॉट b प्लस सी, ये 168 आ रहा है। तो पहले आप a डॉट b निकालोगे, ठीक है, फिर आप इसके केस के अंदर क्या करोगे, b डॉट सी निकालोगे। तो 25 नहीं, कितना आ रहा है b डॉट सी, 15 प्लस 30 प्लस 4, कैलकुलेशन एक बार आप देखना। फिर आप a डॉट सी निकालोगे, तो a डॉट सी क्या आ रहा है, 10 प्लस 6 प्लस 12, और स्मॉड सी स्क्वायर आ रहा है, जो कि बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस 16 बराबर 168। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए पहले 7 से कट कर देना, है ना, 7 से कट कर देंगे तो 11 लैम्डा स्क्वायर आएगा, और 77 लैम्डा था तो वो भी शायद 11 लैम्डा हो जाएगा, और 154 को 7 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, 11 से भी जाएगा। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, आई थिंक एक 1 आ रही है और एक -2 आ रही है। तो 1 पे ये बन जाएगा, -2 पे डबल, अपन को मिनिमम मॉड सी स्क्वायर पूछा शायद, तो 1 ले लेंगे, तो वहां पे 36 25 और 16 इनका सम आ जाएगा। तो मैक्सिमम पूछा सॉरी, तो 2 ले लेंगे, है ना। तो मिनिमम 77 आ जाएगा, मैक्सिमम 308 आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी साइड है, बट कर सकते थे। ये आईटीएफ वाला ही सवाल था, जीरो आंसर वाला। ये फैक्टोरियल का समेशन ना, ये मॉड वाला, ये केसेस जो हमने लिए थे, ये पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमने निकाला था, है ना, ये बाइनोमियल का एरिया अंडर द कर्व भी आ गया हमारे पास। 6a पूछा है, ओके, अपन ने a निकाल दिया था। डायग्राम वैसा ही है जैसा अपन ने बनाया था, ओके। डिफरेंशियल का एक और मिल गया, तो ये लीनियर लग रही है, तो dy को तो आप dx से डिवाइड कर दो, और जो dy का कोफिशिएंट है उससे पूरे को डिवाइड कर दो। ये जो cos x ln cos x का स्क्वायर है, इससे पूरे को कर देंगे। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं फ्रेश पेज पे। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखें अगर एक बार, cos x के साथ में हमारे पास है ln cos x का होल स्क्वायर dy, है ना, और साथ में क्या है हमारे पास,
साइन एक्स माइनस 3y साइन एक्स माइनस 3y कॉस एक्स ln x dx बराबर 0, ऐसा कुछ बन रहा है। यही है 3y साइन एक्स ln cos x। 3y, अच्छा यहाँ साइन एक्स था और ln के अंदर cos x, तो 3y साइन एक्स ln cos x। तो dy बाई dx ले लो, फिर जो 3y वाला पार्ट है उससे जब डिवाइड करेंगे तो 3y tan x बन जाएगा, है ना। और नीचे हमारे पास एक ln cos x बचेगा। साइन एक्स वाले पार्ट को उधर भेज दें तो आई थिंक माइनस साइन एक्स अपॉन cos x ln cos x का होल स्क्वायर आ रहा है, ln cos x, इधर भी ln cos x, ऐसा कुछ। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और अच्छा यहाँ भी साइन एक्स था, हाँ तो इसको भी tan x लिख देते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर माइनस 3 tan x अपॉन ln cos x, ये वाली चीज हमारे पास हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, मतलब ln cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर अपन तो माइनस tan x ही आता है, तो ये बन जाएगा माइनस 3 ln ऑफ ln cos x। अब ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, पावर माइनस 3 बन के, है ना, और e और ln हट जाएंगे तो बेसिकली ln cos x की पावर माइनस 3 जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा हमारे पास। ये इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पे किया हुआ है, राइट साइड में भी होगा, फिर ln cos x स्क्वायर ln cos x क्यूब कट जाएंगे और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो सिंपल है, सब्सटीट्यूशन करोगे तो आ जाएगा, है ना। फिर एक और है यहाँ पे 15 बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 1 सर्कल को ए बी पे काट रहा है, तो इसको भी फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। तो एक सर्कल दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 1 इसको a और b पे कट कर रहा है। तो देख लेते हैं, अगर पॉइंट सिंपल आते हैं तो निकाल लेते हैं। तो y को 1 माइनस एक्स रख के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो पॉइंट तो आई थिंक बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो ये हो गया हमारे a और b। फिर बोल रहा है कि सी डी एक कॉर्ड है और सी डी इसके कॉर्ड के मिड पॉइंट से जा रही है और उसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा कॉर्ड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वो सेंटर से पास करती है, तो ये 0 0 से पास करेगी, है ना। ये सी हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर भी होगी, ये डी हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बड़ी आराम से आ जाएगी। इसका -1 स्लोप था तो इसका 1 होगा, तो ये y बराबर x हो जाएगी ऐसा। तो y बराबर x रख देंगे तो 2x स्क्वायर 4 आएगा, तो एक √2 आ जाएगा, एक आई थिंक -√2 आ जाएगा। अब ये डायमीटर का काम कर रहा है और आपसे एरिया पूछ रहे हैं, किसका एरिया पूछ रहे हैं, एबीसीडी का एरिया बताओ। तो अपन ऐसा ले सकते हैं ना, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 पे कट कर रहे हैं तो हाफ d1 d2 लगा सकते हैं। तो सीडी की लेंथ तो डायमीटर हो जाएगी, है ना, जो कि 4 के बराबर है। रही बात एबी की लेंथ, तो वो कॉर्ड से निकाल लेते हैं ना, जैसे 0 0 है सेंटर, x प्लस वाई बराबर 1 है कॉर्ड की इक्वेशन, तो 0 0 का यहाँ से डिस्टेंस 1/√2 आ जाएगा, रेडियस 2 है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, 4 में से हाफ हटाएंगे तो 7/2 बनता है, तो ये √7/2 है, इधर भी √7/2, तो √7/2 का डबल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स √7/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने, तो ये ज्योमेट्री से कर सकते हैं। तो ये 4 एक क्वेश्चन और मिल गए, इसके अंदर तो मुझे सेम ही क्वेश्चन मिले थे, कुछ नया नहीं मिला था। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस ही कर पाए अपन, 20 क्वेश्चंस, 5 नहीं मिल पाए, वो देखेंगे कल तक शायद और आ जाए। कल शिफ्ट 2 के सोल्यूशन देखेंगे। तो आप में से कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बताएं कमेंट्स में आपकी कौन सी शिफ्ट थी, क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, है ना, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। और नए वीडियोस और आएंगे पेपर्स की शिफ्ट्स के अलावा, थोड़ा सा डिस्कशन, एडवांस, पॉडकास्ट, स्ट्रैटेजी रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।